है 3.1 का स्क्वायर। आपके पास बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2.31 का स्क्वायर दिया है मैंने और -1.69 का स्क्वायर है, नीचे 2.31 -1.61। तो एक सिंपल सा फार्मूला लगेगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है ना, ए की जगह आपके पास 2.31 है और बी की जगह है 1.69, तो 2.31 माइनस 1.69 इंटू 2.31 प्लस 1.69 अपॉन 2.31 माइनस 1.69। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज है, ये कैंसिल होगी तो आपके पास ये बच गया भाई। ठीक है ना, 2.31 1.69, तो ये जो ऐड हो गया कितना हो गया, 4 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ आपको बस कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 और अप टू टेंजेंट 89 तक दे रखा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो कहां से कैसे करें। तो बस यही ध्यान रखना है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। ये क्या बता रही है आपको, अगर आपकी टेंजेंट की वैल्यू 1 है तो वो कोट 89 के बराबर होगी। टेंजेंट की वैल्यू 2 है तो वो कोट 88 के बराबर होगी। टेंजेंट की वैल्यू 3 है तो कोट 87 और रिवर्स भी होगा इसका। ठीक है ना, अब ये दोनों क्या होते हैं, इसका मतलब ये होगा अगर दोनों का सम 90 है तो वो वैल्यू बराबर होंगी, वो वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। बस यही ध्यान रखना है। तो आपके पास अब देखो यहाँ टेंजेंट 1 89 से कैंसिल होगी, टेंजेंट 2 है टेंजेंट 88 से कैंसिल होगी। क्यों, देखो ये टेंजेंट 81 है ना, इसको इसको मैं कोट 1 कर सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं, कोट 1। ये कैंसिल होगी, क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये टेंजेंट 2 है, ये किससे हो जाएगा, कोट 2 से। ये किसकी वैल्यू करेगा, टेंजेंट 88 की। क्लियर आया यहां समझ में आपको। इसी प्रकार केवल बीच में आपकी एक ये संख्या बचेगी, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं भाई, √2 प्लस वाई। देखो क्यों लिखा है ये मैंने, आपके पास ये चीज थी। ठीक है ना, अगर ये हटा दिया तो देखो ये क्या है, ये वाई बच गया। अगर इसमें से ये मैंने हटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास देखो समुद्र में से अगर हम एक गिलास पानी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नंबर ऑफ द इन्फिनिटी टाइम्स है ये, इन्फिनिटी का मतलब तो होगा लार्ज, बहुत बड़ा हो गया। तो वही बात है यहाँ से। तो या आपके पास यहाँ इसको मैंने क्या लिख दिया, रूट के अंदर 2 प्लस वाई। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस वाई और वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को उठा के यहाँ ले आया मैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी फैक्टर कर लेता हूं, प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर, वाई कॉमन लिया, वाई माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और ये आ गया आपके पास वाई माइनस 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया भाई आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास इसके फैक्टर करने के बाद y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई और एक क्या आ गई, -1 आ गया। तो y का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपके पास ऑप्शन 1 है वो राइट रहेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, जो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं यहाँ मैं। ये आपका ठोस आकृति है, जो आपकी सॉलिड जो फिगर्स हैं वहां से है। क्या है, दरअसल एक शंकु है। शंकु क्या होता है, इस प्रकार की शेप होती है। फिर एक अर्धगोला, अर्धगोले की शेप ये होती है। फिर एक बेलन, उसकी शेप ये होती है। एक बराबर आधार पर है, सभी का जो आधार है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया सभी की रेडियस मैंने आर मान ली, सभी की रेडियस क्या मान ली, आर मान ली। और बराबर ऊंचाई है, सभी की ऊंचाई भी इसकी एच है,
तो इसकी भी एच है और इसकी भी एच है, सभी की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, अब इसकी जो एच है ना, वो इसका मतलब आप 2r लेके चलें, इसकी एच है वो क्या हो जाएगी 2r, इसकी एच क्या हो जाएगी, इसकी एच है उसको आप यहां जो एच है, अब बस यही आपने देखना है क्योंकि ये जो r है यही r है। ठीक है, अब इसकी जो एच है वो भी क्या हो जाएगी, इसकी एच है वो r के बराबर हो जाएगी, ये हम यही मान लेंगे एच, और इसकी एच भी हम एच ही मान लेते हैं। ठीक है, और अब ये r है ना, इसका रेशियो हम निकाल लेंगे, तीनों की बराबर है हाइट, तीनों की बराबर हाइट है। ठीक है, तो अब अनुपात निकालेंगे हम। अब सबसे पहले तो आपने यही देखना है शंकु का आयतन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, अनुपात फिर अगला अर्धगोला उसका होता है 2/3 पाई r स्क्वायर एच, और बेलन का क्या होता है पाई r स्क्वायर एच, ये होता है भाई। ठीक है, अब यहाँ r तो ठीक है सभी के लिए चल जाएगी, लेकिन यहाँ अगर आपके पास ये चीज है हाइट है वो देखना पड़ेगा आपने, लेकिन हाइट सभी की बराबर दे दी इसने, तो बराबर दे दी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका मतलब ये तीनों चीज हैं ये आपस में कैंसिल होगी, तो 1/3 2/3 और 1 आ गया। अब 3 एलसीएम लिया तो 1 2 3, तो क्या रेशियो आ गया 1:2:3, तो आपके पास ऑप्शन 1 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये त्रिभुज का कोण, त्रिभुज के कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या दिया है, त्रिभुज बी ए सी 30 डिग्री का हो गया, ए बी सी 50 डिग्री का हो गया, सी डी ई 25 डिग्री होगा। अब निकालना है ए डी, यू कौन है यू निकालना है आपने, ये कितना होगा। ठीक है, तो भाई देखो आपके पास ट्रायंगल मैंने ए बी सी लिया, ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, यू 50 है, यू 30 है, यू कितने का बच गया 100 का बच गया, क्योंकि तीनों जोड़ दिया हमने। अब यू कोण कितने का आ गया आपके पास 80 का, ये रेखिक कोण बन गया। ठीक है, अब यो 80 का है, यो 25 का 105, तो यो कितना, वैसे तो हमने कोई अगर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर दो त्रिभुज के वो त्रिभुज है अगर उसके बाह्य कोण, यो जो कोण है ये बाकी दो कोणों का योग के बराबर होता है, तो यो और यो है तो बाह्य कोण ये हो गया इसका। ठीक है ना, तो ये आपके पास कितना आ गया, इन दोनों का जोड़ 105 डिग्री आ गया, तो ये आ गया आपके पास 105। वैसे भी आप यो कोण निकाल लो, पहले कितना हो गया 75 हो गया ना, अब ये 180 का होगा तो ये कितने का बच गया 105 डिग्री का।